सेक्टर का था, क्योंकि बच्चों को सिर्फ 2 से 3 माह पढ़ने का मौका मिला। क्या समझते हैं, अब दोबारा से तीसरी बार लॉकडाउन में तालीमी इदारों को बंद किया गया है और इनिशियली तो 2 हफ्तों का कहा गया है, लेकिन ये प्रोलॉन्ग होता हुआ भी नजर आ रहा है। तालीम कहां खड़ी है कोरोना के तनाजुर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कहूँगा कि अगर हम ठीक 1 साल पीछे चले जाएं तो इन्हीं दिनों में 2 हफ्तों के लिए तालीमी इदारे बंद करने का कहा गया। वो 2 हफ्ते फिर बढ़ा के आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते वो 6 माह तक ले गए। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में तालीमी जो फुकदान पैदा हुआ, बहरान पैदा हुआ, वो मुझे नहीं लगता कि अगले 10-12 सालों में वो बहरान पे काबू पाया जा सके। दूसरी बात कि जब सितंबर में इदारे खुले 2 माह के लिए, फिर बंद कर दिए, फिर खुले फिर बंद कर दिए, तो उनमें संडेज़ की छुट्टियां निकाल लें, कुछ पब्लिक हॉलीडेज़ की छुट्टियां निकाल लें, तो मेरे हिसाब से पिछले 1 साल में अगर तालीमी इदारे नेट वर्किंग डेज़ निकाले तो वो 50-60 दिन से ज़्यादा नहीं बनते पूरे 1 साल में। तो देखें, अगर किसी मुल्क के तालीमी इदारे 1 साल में 365 दिनों में से सिर्फ वो 50 दिन खुलते हैं, तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे, क्या आप तवक्को रखेंगे कि उस मुल्क की तालीमी हालत कैसी होगी? और यहाँ मैं आपको एक और बहुत अहम बात बताता चलूँ कि हमारे इस पूरे खित्ते में, ये जिसको हम जनूबी एशिया कहते हैं, इसमें सबसे कम लिटरेसी रेट अफगानिस्तान का है और फिर उसके बाद पाकिस्तान का है। यानी कि हम बॉटम लाइन पर खड़े हैं और तालीम को बंद करके हम और कितना नीचे चले जाएंगे। मुझे तो डर है कहीं अल्लाह ना करे कि हमारा लिटरेसी रेट अफगानिस्तान से भी नीचे ना चला जाए अगर यही हालात रहे तो। बाकी रही बात आपकी कि तालीमी इदारे खुलने के हवाले से 2 हफ्तों का कहा, और मुझे नहीं लगता कि 2 हफ्तों के बाद ये हुकूमत तालीमी इदारे दोबारा जो है आगाज़ करे, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं है। मुल्क में जितने भी ख़ास तौर पे असातिज़ा कराम हैं, बहुत सारे असातिज़ा को मैं जानता हूँ जो बेरोज़गार हो चुके हैं, जिन्होंने यकीन कीजिए कि रेडी और खोखे लगा लिए, तालीम के इस मुक़द्दस पेशे को छोड़ दिया। किस वजह से? इस बहरान की वजह से। अच्छा सर, ये बताएं कि 2020 में बच्चों को बगैर इम्तिहान लिए प्रमोट किया गया, मैट्रिक और इंटरमीडिएट, और अब इस वक्त जो 9th में थे वो मैट्रिक में 10th क्लास में हैं लेकिन एग्जाम दिए बगैर। जो 11वीं जमात में थे वो इस वक्त 12वीं जमात में हैं बगैर इम्तिहान दिए। अगर 2021 में भी यही सिस्टम रहा, लॉकडाउन प्रोलॉन्ग हो गया और मिनिस्टर साहब की एक स्टेटमेंट भी आ चुकी है कि शायद 2021 में भी हमें बच्चों को प्रमोट करने की ऑप्शन पर गौर करना पड़े, क्या समझते हैं कि अब क्या क्राइटेरिया होगा इन बच्चों को प्रमोट करने का? पिछले साल तो 9th की बेस पर 10th में प्रमोट कर दिया गया, उसी के नंबर को डबल कर दिया गया, फर्स्ट ईयर के नंबर को डबल करके सेकंड ईयर में दे दिया गया। तो अब जो बच्चे मैट्रिक में बगैर 9th के एग्जाम दिए और फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए सेकंड ईयर में मौजूद हैं, उनको किस तरह से प्रमोट किया जाएगा? खदशा क्या है? तालीम किस तरफ जाएगी? और आगे जब ये बच्चे इंजीनियरिंग में या मेडिकल में जाएंगे तो मेरिट क्या बनेगा? बहुत अच्छा सवाल किया जी आपने। दरअसल आपने देखा कि पिछले 1 साल में हुकूमत ने सिलेबस को स्मार्ट कर दिया, यानी कि सिलेबस रिड्यूस कर दिए। अब इस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा हैरानगी है एजुकेशनिस्ट होने के नाते कि जो बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, उसके लिए सिलेबस जो सेल्फ डिज़ाइन किया गया ये भी कम है, और अगर आप उसको 40% और रिड्यूस कर देते हैं और 40% सिलेबस कम पढ़ के क्या एक बच्चा अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा इंजीनियर या अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी भी प्रोफेशन में वो एक्सीलेंस पे आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 60% सिलेबस पढ़ के एक डॉक्टर अच्छा बन जाए या इंजीनियर अच्छा बन जाए। होगा क्या? अभी शायद इनको ये रिजल्ट नज़र ना आए, लेकिन जब एक बच्चा 5 साल बाद डॉक्टर बन के प्रैक्टिकल लाइफ में जाएगा तो वो डॉक्टर जो मुकम्मल सिलेबस पढ़ने के बाद जब डॉक्टर बने, उनमें और इन डॉक्टर्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। उनके नॉलेज में और इनके नॉलेज में, उनकी एक्सपर्टीज़ में और इनकी एक्सपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि जो तालीमी बहरान के असरात हैं वो अभी शायद नज़र नहीं आ रहे, इनके कॉन्सिक्वेंसेस 10-15 सालों बाद तक हमें मिलेंगे। एक ये बात। दूसरी बात, हुकूमत के पास क्राइटेरिया क्या है? ये जी एक बहुत बड़ा जोक मैं कहूँगा कि लास्ट ईयर 2020 में तो जिन बच्चों के फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम थे, नंबर आए थे, उन्हीं को बेस बनाकर सेकेंड ईयर के नंबर अलॉट कर दिए, पास कर दिया। अब जो बच्चा सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर के तो उसके पेपर ही नहीं हुए, तो फिर क्राइटेरिया क्या समझ आता? अगर एग्जाम ही ना लें तो क्या मैट्रिक के नंबरों की बेस पे उनके नंबर लगाएंगे? अगर ऐसा कर दें, चले आ जाए मैट्रिक पे, फिर जो बच्चा इस 10वीं में है उसके तो 9th के नहीं हुए, तो उसकी बेस क्या बनाएंगे? क्या 8वीं के नंबर बनाएंगे? तो ये तो कोई क्राइटेरिया बनता ही नहीं है।
شاید ایک چیز ہو سکتی ہے کہ یہ جن بچوں نے 2 سال جن اسکولوں یا کالجوں سے پڑھا ہے، شاید ان کی انٹرنل جو اسیسمنٹ ہے، ایگزام ہے، سینڈ اپ ایگزام یا پروموشن ایگزام جو ہوتے ہیں، شاید ان کی بیس پہ نمبر لگائیں، لیکن یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے. تو پھر بہتر یہ ہے کہ جتنے بھی ایجوکیشن بورڈ ہے وہ ختم کر دیے جائیں. اگر انہوں نے ایسے فارمولے لگانے ہیں تو یہ جو ایجوکیشن بورڈ بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. بلکہ یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں جو کہ بہت زیادہ اہم ہے، جہاں پہ کسی نے کبھی غور ہی نہیں کیا، وہ یہ کہ پچھلے سال فرسٹ ایئر کے بچوں کی ایگزامینیشن فیسیں لی گئی ہوئی ہیں. اب وہ بچہ سیکنڈ ایئر میں ہے تو اصولی طور پہ تو وہی فرسٹ ایئر کی ایگزامینیشن فیسیں ان بچوں کی سیکنڈ ایئر کے ساتھ ایڈجسٹ کر دینی چاہیے تھی. ایسا بھی نہیں ہوا، دوبارہ سے ان سے فیسیں لی گئی ہیں. سیکنڈ ایئر کے بچوں کی فیسیں لی گئی تو پیپر ہی نہیں ہوئے، رزلٹ اناؤنس کر دیا، فیسیں پوری لی گئی ہیں. تو یہ کسی قسم کی ہمیں کوئی ان کی پالیسیز میں استحکام نظر نہیں آ رہا. حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی صحت کا اگر خیال بہت زیادہ ہے حکومت کو، اور اسی وجہ سے حکومتی نمائندگان کا یہی کہا جاتا ہے کہ تعلیمی ادارے بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی صحت کا خیال رکھا جائے. لیکن اب تو مارکیٹ میں کرونا کی ویکسین بھی آ چکی ہے اور اس حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو کرونا کی ویکسین لگا رہی ہے. تو اگر یہی سلسلہ سکولز میں، کالجز میں بھی شروع کر دیا جائے اور تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے بجائے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا جائے تو یقینی طور پر ہمارے بچے تعلیم سے دوری کی بجائے تعلیم کی طرف مزید آگے بڑھیں گے، اور ہمارا جو لٹریسی ریٹ پہلے ہی بہت مایوس کن ہے اس کو مزید تنزلی سے بچایا جا سکے گا.